बहुत तेज, उनका पैनक्रियाज बहुत बढ़िया, अग्न्याशय जो है बहुत तेज है उनका, खूब बढ़िया काम करता है, इंसुलिन बनाता है और बढ़िया, उनको कभी डायबिटीज नहीं होती भीमसेन। हाँ, ऐसे भी जिम करते हैं, वो गदा चलाते हैं, वेट लिफ्टिंग और वो सब। भीमसेन गदा, उनकी गदा बड़ी प्रसिद्ध है। तो भीमसेन जी ने कहा ठीक है। माता जी ने कहा फिर पानी भी नहीं पीना। बोले ठीक है, हम कर लेते। वो निर्जल एकादशी किया, एक ही करते हैं एक साल में। एक दिन उन्होंने, लेकिन भीमसेन का हृदय बड़ा सरल है। माता जी ने कहा बेटा, मैंने अभी आपको कहा 100 काम छोड़ के खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना, 100 काम छोड़ के खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना, 1,00,000 काम छोड़ के सेवा करना, दान देना, बड़ों की सेवा करना। तो कहते हैं भीमसेन बैठे थे तो एक भिखारी आया। भिखारी ने कहा भोजन कुछ दे दो, हमें दान दे दो, महाराज कोई वस्त्र हो तो वस्त्र दे दो। युधिष्ठिर जी नहाने जा रहे थे, स्नान कर। युधिष्ठिर ने कहा सुनो, हमें स्नान कर लें तब आना। तो भीमसेन, वो बेचारा, उसने कहा ठीक है भाई, जब स्नान कर रहे हैं अभी इनके पास समय। भिखारी आगे बढ़ा, भीमसेन ने और नाचना प्रारंभ किया। युधिष्ठिर बोले क्यों, ये क्यों नाचना क्यों? बोले हमें खुशी में नाच रहे। बोले कैसी खुशी? कि हमारे भाई साहब युधिष्ठिर ने काल को अपने वश में किया है। बोले मैं समझा नहीं भीमसेन। बोले आपने कहा फिर आना, आपको पता है कि वो फिर भिखारी भी रहेगा और आपके पास देने को भी रहेगा। तो काल आपके वश में है ना, फिर आप उसको दे पाएंगे। युधिष्ठिर समझ गए, स्नान करने जा रहे थे। बोले चलो स्नान बाद में करेंगे, लो भैया तुम आओ जल्दी, क्या लेना है। माने किसी को कुछ देना है तो जल्दी करो, सेवा करनी है तो जल्दी करो, उसके प्राण निकल जाए। वो बेचारा आया है दरवाजे पर, उसको पानी पीना है, आपको नहाने की लगी है, उसको तो पानी पीना, उसको प्यासा है, प्राण निकल जाएंगे। आप कहोगे हाय मैंने तो बाद में ही स्नान कर लेता, पहले इसको पानी ही पिला देता। तो इसलिए स्नान छोड़ सकते हैं हम, किसके लिए? सेवा के लिए। स्नान करके ही सेवा करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। और जब आपको भजन करना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो बेचारे व्यास जी नदी में बैठे, नदी में घुसे हुए थे, उनको सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, 100 काम छोड़ के खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना, 1,00,000 काम छोड़ के सेवा करना, और जब भजन करना हो तो सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। आप कुछ भी कर रहे हो बस छोड़ दो। मंदिर जब जाना है तो फिर हम लोग या फिर भजन में बैठे हैं तो फिर हो सके तो वो मोबाइल या तो नहीं सुने या इग्नोर कर दें, जो अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा। या उस समय में मोबाइल की बात नहीं है कि मतलब हम 100% कॉन्सेंट्रेट होकर बस उधर ही लगे, जितनी देर भी हमारे पास हो। ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत हमारे धर्मशास्त्र ने बनाया। तो व्यास जी नहा रहे थे, अब क्योंकि नहाने लगे थे तो 1000 काम छोड़ के नहा रहे थे, लेकिन लोग ऋषि लोग आ गए। बोले महाराज हम आपका दर्शन करने आए थे। वहां वो दिखाई पड़ा कि नदी में स्नान कर रहे थे। बोले अच्छा। तो व्यास जी तो सर्वज्ञ थे, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। व्यास जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए पराशर जी ने 60,000 वर्ष की अवस्था में विवाह किया।
60,000 वर्ष के पराशर, और उनको फिर अच्छी कन्या नहीं मिली तो मल्लाह की कन्या से विवाह कर लिया। बोले उन्होंने देखा कि देश काल ये तो अब मिले कि ना मिले, फिर कोई हमारे बूढ़े से कोई कन्या विवाह करे कि ना करे। बोले देवी तुम विवाह कर लो। बोले मैं पिता से पूछूंगी। बोले नहीं, पिता से पूछने जाओगी ये मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी से करो। तो उसने कहा कि मैं विवाह के लिए पिता से भी ना पूछूं। बोले नहीं मत पूछो। अब उसने कहा ये कौन सी जल्दी है कि तुम विवाह के लिए इतनी जल्दी मचा रहे हो। उसने कहा देखो हमारे पास समय नहीं है। समय माने ये मुहूर्त, ये जो योग आया है 60,000 साल में पहली बार आया है, और इस योग में अगर हम गर्भाधान संस्कार करें, पति पत्नी मिलें, तो मुझे पता है, मैं जानता हूं, वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। ज्योतिष में हम लोग इसीलिए जो पंडितों के पास जाते हैं, हमारे बख्शी साहब बताते हैं कि देखो आजकल तुम्हारे ऊपर ये ग्रह चल रहा है, इसका उपाय कर दोगे तो तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो देख लेना चाहिए, तीसरी आंख, थर्ड आई है ज्योतिष, उसको देख के समझ के चलना चाहिए। तो पराशर जी ने देखा कि अभी अगर हम लोग विवाह कर लें और अभी हम गर्भाधान करें तो अभी इसी समय एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ पुरुष पैदा हो सकता है संसार में, माने भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आ सकते हैं। तो बोले देखो भगवान तुम्हारे बेटे बन जाएंगे, तुम अल्लाह की लड़की हो, नाव चलाती हो, तुम्हें कौन पूछेगा। लड़की बोली, उनकी कुछ समझ में तो आया, लेकिन वो बहुत काले रंग की थी। अल्लाह की बेटी धूप में बेचारी नाव चलावे है, कोई ऐसा कोई बढ़िया, कोई उसका काम ही ऐसा है, रफ एंड टफ बिल्कुल, तो ऐसी काली। तो बोली कि आप मेरे साथ विवाह क्यों करते हो, आप इतने बड़े विद्वान होकर कोई और सुंदर। बोले सुंदर के चक्कर में मैं जाऊंगा तो वो फिर तो समय निकल जाएगा। 5,000 साल चलेंगे। अब कई बार बख्शी साहब जानते, कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुंडली में ऐसा कोई ग्रह होता है कि ये जल्दी से विवाह करेगा तो विवाह के बाद संपन्नता इसकी आ जाएगी। हमारे गांव में तो ऐसे अब कितने बड़े आपको ऐसे मिल जाएंगे। और नहीं, आप बात करो हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वर्तमान के प्रधानमंत्री, वो विवाह के बाद उन्होंने प्रोग्रेस करी, जितनी प्रोग्रेस करी। आजकल हमारे बच्चे सोचते हैं हम सेटल हो जाएंगे तो ब्याह करेंगे, वो 40 साल के हो गए तब भी ब्याह नहीं करते कि तो अभी सेटल नहीं हो गए। तो धर्मशास्त्र कहता है कि लक्ष्मी घर में आने दो, पहले आने तो दो, वो आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो बोले कि देवी तुम विवाह करो, कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हें बूढ़ा पति मिल रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम जवान हो। बोले मारो बाबा मैं ये नहीं कहती, पर मैं तो काली कलूटी हूँ, मैं कि तुम इतने बड़े महात्मा हो। बोले वो चिंता ना करो, क्योंकि हम जानते ज्यादातर हमारा लड़का काला होगा। व्यास जी बहुत काले थे, क्योंकि माँ के जैसा उनका मुंह था, लेकिन कहते धन्या पितृमुखी कन्या ज्योतिषा, लड़की हो तो बाप के जैसा मुंह हो तो बहुत भाग्यशाली होती है, और लड़का हो धन्यो मातृमुख सुत, उसका माँ के जैसा मुंह हो लड़के का तो भाग्यशाली होता है, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो बोले कोई बात नहीं, लड़का तुम्हारे जैसा अगर हो जाएगा तब तो क्या कहना, और भी भाग्यशाली हो जाएगा। आखिर विवाह कर लिया। और उन्होंने कहा कि देखो तुम ये मत सोचो, मैं पराशर हूं, मैं ऋषि हूं, और आपको देखो कलयुग में पराशर जी की जो स्मृति है वो सबसे ज्यादा मान्य है। हमारे मनुस्मृति को हम लोग नहीं मानते, पराशर जी ने थोड़ा सा शैथिल्य किया हम लोगों को, मतलब धर्मशास्त्र में ज्यादा कठिन, बहुत कठिन है धर्मशास्त्र, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नियम हल्के बनाए, इतना भी कर लो, इतना भी कर लो, तो इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, पराशर जी ने। तो व्यास जी ने भी अपने पिताजी, जब पिताजी ने देखा तुम्हें क्या लिख दिया, ये ठीक लिखो, थोड़ा सा कुछ इसको समझा के, तो पराशर जी की बात व्यास जी मानते थे और फिर उसको थोड़ा सा सरल बनाते थे धर्मशास्त्र को। तो व्यास जी ने, मैं आपको बताया, पराशर जी ने विवाह भी किया और विवाह का परिणाम आपके सामने है, पुत्र हुए व्यास, और वो 60,000 साल की तपस्या का फल है व्यास जी। सारी तपस्या उन्होंने समाज के लिए न्योछावर की, और आज हमें